So let me continue question number 2 of exercise 1.2. So here you see, आप लोग देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. So this question is just similar as in example number 6 in NCERT book. Okay, so you have to make like this. Now come to the board. Here we have to prove what? 3 plus 2 root 5 is irrational. हमें 3 plus 2 root 5 को irrational प्रूफ करना है। यहाँ पर दो नंबर है, एक जो है रेशनल है और दूसरा दिखने में इरेशनल लग रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी जो है शुरुआती स्टेटमेंट हम सेम वही लिखेंगे अगर इरेशनल प्रूफ करना रहता है। तो लेट 3 plus 2 root 5 इक्वल टू a by b, और सेम स्टेटमेंट वेयर एज यू नो ऑलरेडी a and b are co-primes and b is not equal to 0। ये तो एनी हाउ लिखना ही रहेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। वो जो ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमने बताया रूट 5 जो है या रूट 3, वो थोड़ा सा जो है उसमें स्टेटमेंट ज़्यादा होता है लेकिन कैलकुलेशन भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो है कि आपका कैलकुलेशन कम होता है और आसान भी होता है। तो यहाँ आप देखिए बोर्ड पर, क्या हम इसको अगर रीअरेंज करें तो a by b -3 लिख सकते हैं। फिर इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो a -3b डिवाइडेड बाय b होगा, बिल्कुल होगा। और इसके बाद फिर से रीअरेंज करें तो रूट 5 कैन बी रिटन एज a -3b डिवाइडेड बाय 2b होगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब कैलकुलेशन जो है लगभग हो चुका। अब सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेटमेंट लिखा जाएगा, और स्टेटमेंट जो है ऐसा स्टेटमेंट जो मोस्ट टाइम जो है इस तरह के क्वेश्चन बनाने के क्रम में आप सुनते ही होंगे या देखते होंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या स्टेटमेंट लेते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि a और b इंटीजर है, तो इंटीजर का अगर हम डिफरेंस निकालें या सम करें तो वो इंटीजर ही देगा। और नीचे भी इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड भी कर रहे हैं तो भी क्या होगा, वो इंटीजर ही होगा। क्योंकि a और b में कोई जीरो नहीं, b जो है जीरो नहीं है, तो यहाँ पर जो है डिवाइड करने पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। सो a -3b by 2b is a rational number। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज a and b are integers। अगर a -3b by 2b अगर रेशनल नंबर है तो ये जो है रूट 5 क्या होना चाहिए, here you write रूट 5 must be रेशनल। क्यों? क्योंकि अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल वाला भी रेशनल होगा, लेकिन ये रूट 5 जो है रेशनल तो होता नहीं है। ये क्या कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स। किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमने बहुत बार पढ़ चुका है कि इस तरह के जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो उसका जो रूट होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है।
तो ये सारे स्टेटमेंट को जो है आपको ध्यान से देखना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा जा रहा है, किस फैक्ट को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो फैक्ट वही होता है जो हमने पहले प्रूफ कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है, √5 जो है इरेशनल है, तो उस फैक्ट के अकॉर्डिंग ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्योंकि हमने गलत सपोज ही किया था शुरुआत में ही। तो हम लिखेंगे इट हैपेंस ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, so you just write we conclude that 3 + 2√5 is irrational number। बस इतना ही तो लिखना है, इतना ही तो करना है, प्रूव हो गया। सो आप लोग भी इस क्वेश्चन को देखे होंगे कि वो जो √5 या √3 उसको प्रूव करने में जो ज़्यादा स्टेटमेंट और ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें उतना आपको ना कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है आप आसानी से बोर्ड में बना सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसे देख भी लें और नोट डाउन भी कर लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, जिसमें आपको 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, 7√5 को भी इरेशनल प्रूफ करना है और 6 + √2 को भी इरेशनल प्रूफ करना है। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को जो है हम एग्जाम्पल में भी बता चुके हैं और जस्ट अभी जो है एक क्वेश्चन को डील किए हैं, सेम उसी तरीके से ये बनेगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, तो ये दोनों क्वेश्चन को जो है हम बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो here you need to prove what 1/√2 is irrational. You have to prove irrational. Then what you do? At first you have to let 1/√2 is a rational number, is a rational number। अगर कोई भी नंबर रेशनल है तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नो हेयर यू डोंट राइट, एट फर्स्ट वी नीड टू राइट लाइक दिस, 1/√2 कैन बी रिटन एज a/b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0। सेम स्टेटमेंट। अब इसको फर्दर क्या करेंगे, क्या इसमें आगे का वर्क करेंगे। तो इफ़ 1/√2 कैन बी रिटन एज a/b, देन यू जस्ट रिवर्स या रेसिप्रोकल, it becomes √2 divided by b/a after reciprocal। so after you can say after rearranging also। rearrangement का मतलब हुआ कि हम इसको जो है या तो दोनों तरफ उल्टा कर दें या कोई जो टर्म है दूसरे तरफ लेके चल जाए, उसी को रीअरेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि √2 जो है b/a के बराबर है। तो यहाँ अब स्टेटमेंट शुरू होता है, b and a are integers, then b/a is rational। so
√2 would also be a rational number। क्यों? क्योंकि √2 को तो हम b/a के बराबर लिखे हैं, तो अगर b/a जो है रेशनल है, b/a अगर रेशनल है तो √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, सेम स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। फैक्ट क्या है यहाँ पर, फैक्ट ये है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इज इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, सेम स्टेटमेंट जैसा कि हमने पहले से हम लिख के आप लोग को बता रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये लिख देंगे, इट हैपेंस, ये हैपेंड या हैपेंस कुछ भी लिख सकते हैं, इट हैपेंड ड्यू टू आवर wrong assumption, so we conclude that what 1/√2 is irrational number, clear, irrational number, and in downside you can write proved। सो आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा था कि ये बिल्कुल जो है √2 को जो हम इरेशनल प्रूव करते हैं उससे भी ज़्यादा टफ होगा, जबकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखे, थोड़ा बहुत जो है कि कैलकुलेशन करने के बाद आसानी से ये क्वेश्चन बन गए। तो जब ये क्वेश्चन आप देखें तो डरे नहीं, इसका प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, इसका भी प्रैक्टिस कर लें और √2 का भी प्रैक्टिस कर लें ताकि जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। सो आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 7√5। सो 7√5 को जो है इरेशनल प्रूफ करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन को जो है एग्जाम्पल में मैंने बताया है, लेकिन फिर से इसको हम बता देते हैं ताकि जो है आपका स्टेटमेंट जो है दिमाग में बना रहे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है स्टेटमेंट को याद जो कर लेगा वो बच्चा बोर्ड में कंफ्यूज नहीं होगा। स्टेटमेंट को याद करना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए बार बार जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। सेम जो है उसी तरीके से हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसा कि पहला स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं कि अगर इरेशनल है तो इसको रेशनल पहले मान लेते हैं, इट इज़ अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, जहां आप यहाँ क्या लिखना रहता है कि a एंड b आर को-प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है कि ये जो 7 है उसको रीअरेंज करके दूसरे तरफ ले आना है। तो √5 को हम लिख सकते हैं a/7b। ये इसलिए ऐसा किए क्योंकि रूट वाला जो नंबर है वो पूरे के पूरे इरेशनल रह जाए और इधर वाला जो नंबर है वो रेशनल के रूप में दिखे, ताकि जो है आप स्टेटमेंट लिखते समय जो है आपको सुविधा हो। तो √5 इक्वल टू a/7b है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a एंड b आर इंटीजर्स, सो a/7b इज रेशनल, but hence √5 will also be rational,
होगा ना। अगर इक्वल है, इक्वल इसके है, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। तो हमने इसको मान लिया कि ये भी रेशनल होगा। लेकिन क्या √5 जो है रेशनल है? नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? ये जो हम फैक्ट पढ़े हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो यू कैन राइट हियर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 जो है क्या है? इरेशनल नंबर है। ये फैक्ट है जो कोई कॉन्ट्राडिक्ट किया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? इट हैपेंड ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। सेम स्टेटमेंट, कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। इसलिए बच्चों इस स्टेटमेंट को लेकर घबराना नहीं है, जस्ट फॉलो करना है, देखना है कि कैसे लिखा गया है। ठीक है। सो we conclude that √5 is irrational number and here you write true। सो बहुत ही आसानी से ये भी क्वेश्चन बन गया, और इसको आप चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 6 + √2, इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है होमवर्क में देता हूँ। आप इसे जो है बना सकते हैं और बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जो है कि दिखा सकते हैं। और क्वेरी करो चैनल में जो है आप उसमें कुछ अपना भी सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं, ताकि जो है हमें और भी बेहतर ढंग से आपको पढ़ाने में मज़ा आए। और क्वेरी करो चैनल के साथ हमेशा बने रहें। इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।